Hello student, today we start a new chapter of Max 2, probability distribution. The word probability you already learned in the 10th standard. Probability means possibilities. Possibilities or chances. If we take an example of a coin, if one coin is tossed, so there are the two chances whether head will occur or tail. तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि अगर कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आ सकता है. तो इसको आप किस में लिखेंगे? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स. आपने कॉइन को क्या किया? टॉस किया. ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है. बट यहाँ पे हेड और टेल आने वाला है. ये क्या है? आपके आउटकम है. बट आउटकम एक ही होगा, आइदर हेड होगा या टेल होगा. बट यहाँ पे सैंपल स्पेस में आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, जितने भी आ सकते हैं. तो ये सब तो ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में या प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने सीखा होगा कैसे सैंपल स्पेस लिखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का. अब प्रोबेबिलिटीज है. प्रोबेबिलिटीज में आपने काफ़ी बार सुना होगा नाम रैंडम एक्सपेरिमेंट. अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट, जैसे आप क्या करेंगे, या कॉइन को टॉस करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, या इधर आप क्या करेंगे? कार्ड प्ले करेंगे. ये सब के सब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट तो ठीक है स्टूडेंट, बट रैंडम क्यों है? क्योंकि इसमें रैंडमनेस है स्टूडेंट. अगर आप देखेंगे, अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हेड आएगा या टेल आएगा. ये आउटकम्स तो टू है, लेकिन आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा. तो इसीलिए इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप जो फाइनल आंसर है वो आप एक्यूरेटली जज नहीं कर सकते. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट रैंडम वेरिएबल. अब ये रैंडम वेरिएबल क्या है? तो रैंडम वेरिएबल नथिंग बट इट इज अ real valued function. Real valued function of a random experiment. ओके, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका एक क्या आना चाहिए? रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल दो टाइप की वैल्यू होती है, एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू. अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे ये क्या होगी? कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी. जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, √5 ले लीजिए और -√5 ले लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो √5 है ये क्या है? एक रियल वैल्यू है. बट ये जो -√5 है ये क्या है? एक इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि इसको आप क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे आगे जाके 5 × -1 और -1 i² होता है, तो उससे i क्या आएगा? आउटसाइड आ जाएगा रूट के, तो ये क्या बनेगा? 5i. तो रैंडम वेरिएबल क्या है? तो ये रियल वैल्यू है. देखिए, ओके. अब ये रैंडम वैल्यू को डिनोट किससे करेंगे? आप रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाय either X, कैपिटल Y, कैपिटल Z. इससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स. तो ये हो गई रैंडम वेरिएबल की बात. बट यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप रैंडम वेरिएबल देखेंगे तो आपको दो टाइप्स के रैंडम वेरिएबल मिलेंगे. रैंडम वेरिएबल, ओके स्टूडेंट्स, दो टाइप के रैंडम वेरिएबल है हमारे सिलेबस में. यहाँ पे एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अनदर वन विल बी द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल.
शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों रैंडम वेरिएबल को r डॉट वी। अनदर वन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट क्या होता है सर? तो डिस्क्रीट देखिए, अगर हम बात करें रैंडम वेरिएबल की, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल से हमको क्या मिलती है, कुछ पॉसिबल वैल्यूज मिलती है। जैसे हम बात करें, अगर यही एग्जांपल ले ले स्टूडेंट, अ कॉइन इज टॉस, ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या है, हेड है, टेल है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज होती है। जैसे x की भी कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यू होगी, इधर 0 1 2 ऐसा पॉसिबल वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट में इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होगी, पॉसिबल वैल्यूज किसकी होगी, रैंडम वेरिएबल की, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z की होगी। तो यहाँ पे ये फाइनाइट होगी और आइदर काउंटेबली इनफाइनाइट। फाइनाइट स्टूडेंट क्या होते हैं, फाइनाइट जैसे आपने अगर सेट्स पढ़ा होगा, फाइनाइट क्या होते हैं, जो लिमिट होते हैं, जिनके एंड पॉइंट आपको पता होंगे वो सब क्या होंगे, फाइनाइट्स होंगे। फाइनाइट का एग्जांपल सर कोई दीजिए एग्जांपल। तो एग्जांपल यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ओके, तो ये स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक फाइनाइट वैल्यू हो गई। वो क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या है सर, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी जिनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट यानी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इट ऑब्टेन्स बाय यानी आप काउंट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इट ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। तो कोई मेजरमेंट, जैसे ओके स्टूडेंट, अगर आप एग्जांपल लेंगे तो और क्लैरिफाई होगा आपको कि क्या बोल रहे हैं सर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट, एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। ओके, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ये काउंटेबल है, डेली लोग काउंट करते हैं आप लोग, तो ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए क्या होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ये तो ठीक है स्टूडेंट, फाइनाइट पता है। और भी ऐसे भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कितने ट्रीज है वो भी आप काउंट कर सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। बट स्टूडेंट ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बट स्टिल काउंटेबल। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल, नंबर ऑफ फ्लोर इन अ बिल्डिंग, नंबर ऑफ फ्लोर इन अ बिल्डिंग। अब कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फ्लोर तो होंगे, सिंपल सी बात है, बट वो फ्लोर कितने हैं, देखिए वो फ्लोर कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई एक लिमिटेड वैल्यू तो नहीं है, मे बी 7 8 9 10 40 60 कितने भी फ्लोर्स हो सकते हैं ना, बट स्टिल हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी वो काउंटेबल है लेकिन उसकी लिमिट आपको पता नहीं है, आप यहाँ पे बैठे नहीं बता सकते कि वहां पे बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। उनके नंबर इनफाइनाइट होंगे बट स्टिल आप उसको काउंट
कर सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर आपको लेने हैं तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड बाय एस्पिरेंट टू क्लियर द आईएएस एग्जाम। अब आईएएस एग्जाम में एक एस्पिरेंट कितने अटेम्प्ट लेंगे उसको क्लियर करने के लिए, मे भी 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। अब आप कहेंगे मैक्सिमम अटेम्प्ट सर इतना है, अलग अलग कास्ट रिलीजन, तो ये नहीं, मतलब वो कितने भी ले सकते हैं ना, ये तो है आइदर वन अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट, हम नहीं जानते कितने अटेम्प्ट लेगा कोई, लेकिन स्टिल हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उससे भी कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब मूव करते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या, जैसे आपने पढ़ा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि हम इसको किससे, मेजरमेंट से कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैसे होगा, तो इसके एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। अब हाइट ऑफ अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ट्री की हाइट कितनी होगी। अब यहाँ पे इसके लिए आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, बट एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि इतनी ही हाइट होगी। अगर हमारे पास कोई डिवाइस है जिससे हम मेजर कर सकते हैं, तब जाके आप बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। और कुछ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्शन इन अ वेट, जैसे मान लीजिए आप जिम जाते हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए, तो 1 वीक में आपका वेट कितना रिड्यूस हुआ, ये आप विदाउट मेजरमेंट के तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। आपको मशीन होगी जिससे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिडक्शन हुआ आपके वेट में। और भी मल्टीपल एग्जाम्पल है स्टूडेंट इसके, ठीक है। तो ये था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये 2 टाइप है किसके, रैंडम वेरिएबल के। ओके स्टूडेंट, वी स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। Probability mass function. First of all, see the definition of the probability mass function. If x is a discrete random variable with discrete value of x as x1, x2, x3, so on xn, then function is defined as तो स्टूडेंट इफ x is a discrete random variable with discrete value of x as x1, x2, x3, then function is defined as a px। ये p जो है स्टूडेंट ये फंक्शन का है, तो इसको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ये p प्रोबेबिलिटी का है, तो इसको कैपिटल लेटर से आप क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इज इक्विवेलेंट टू pi फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू xi, देन फंक्शन इज कॉल्ड PMF. PMF means probability mass function. Okay student, take one example student to understand this concept. Example, if you toss a coin thrice, ये 3 times. If you toss a coin 3 times, then sample space 3 head will occur first, either 3 tail also,
okay, then H, HT, HT, H, TH, H. Similarly head TT, H, TH, T, HTT. ये सैंपल स्पेस टोटल 8 है सैंपल पॉइंट्स। अब स्टूडेंट अगर आपको क्या है x क्या है आपका, x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड। x हमें क्या चाहिए इसमें, नंबर ऑफ हेड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने हेड्स हैं, 3 हेड्स, यहाँ पे 2 है हेड्स, यहाँ पे क्या है 0 हेड्स, कोई भी हेड्स नहीं है, यहाँ पे हेड्स कितना है 1 हेड्स है। तो मीन्स हमारे x की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3। ओके, तो हमारे x की ये क्या है 4 पॉसिबल वैल्यूज। यही स्टूडेंट क्या है पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज है किसके स्टूडेंट, तो ये है रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, अगर x0 कब होगा, तो देखिए x0 यानी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 0 हेड चाहिए। 0 हेड किधर आएंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है हेड क्या है 0 है, तो यहाँ पे इसके लिए आप लिख सकते हैं ये हो गई आपकी। अब x का वैल्यू अगर 1 ले लिया आपने, 1 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हमको कितने हेड चाहिए 1 हेड चाहिए। 1 हेड किधर है, यहाँ देखिए ये 1 हेड, ये भी 1 हेड, ये भी क्या है 1 हेड है, तो इसको लिख देते हैं TTH, THT, HTT। सिमिलरली स्टूडेंट अब 2 हेड के लिए लिखेंगे, तो 2 हेड के लिए अगर x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे और क्या आ सकता है 2 हेड के लिए, जैसे हम लिख सकते हैं HHT आ सकता है, HTH आ सकता है, THH भी आ सकता है। ओके, अब x का वैल्यू अगर क्या होगा 3 होगा, ले लिया x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या है HHH है। ओके स्टूडेंट, अब ये हो गई बात। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की आपके पास कितनी वैल्यूज है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको देखनी है, क्या देखनी है प्रोबेबिलिटी, आप लिख सकते हैं px, p कैपिटल P। ओके, प्रोबेबिलिटी को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे आप। यहाँ पे मैंने बताया फंक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्मॉल p का यूज करेंगे। अब 0 हेड किधर आ रहे हैं स्टूडेंट, एक ही बार आ रहा है। 1 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 हेड 3 टाइम्स आ रहे हैं। 2 हेड कितनी टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। और 3 हेड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। लेकिन आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Na/ns होता है। ये तो मान लीजिए Na हो गया आपका, तो ns किधर है, तो ns के लिए टोटल कितने थे, ये कितने सैंपल पॉइंट्स थे 8 है, तो हर एक को आपको 8 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमको मिल गया x और px। अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे, अगर आप px को ऐड करते हैं, जैसे ये 1 3 3 1, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, तो 1 3 3, ये 3 3 6 7 8 बाय 8 आएगा। यानी अगर हम करें समीशन ऑफ px तो 8 बाय 8 आएगा, जिसको कैंसिल करने पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, जैसे ये फंक्शन देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे xi, ये xi की वैल्यूज है, अगर हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो हमको आंसर कितना मिलना चाहिए, 1/8 मिलेगी प्रोबेबिलिटी। अगर हमने xi के प्लेस पे 1 पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, 3/8 मिलेगा। 2 पुट किया तो भी 3/8 मिलेगा। यानी यहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर है, यहाँ पे भी आपको पुट करने पे वही नंबर मिलते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे आपने 11 स्टैंडर्ड में फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन क्या होता है, इनपुट का आउटकम से क्या होता है, रिलेशन होता है, उसे आप क्या कहते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में अगर हम कोई इनपुट रखेंगे यहाँ पे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं हम, अगर हम यहाँ पे 0 1 2 3 रखेंगे तो आपको ये सब वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 5 कुछ और रख देते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आने वाला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। देखिए स्टूडेंट, 2 प्रॉपर्टी
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होगी आगे। तो दो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो ये px है हमारा, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, इसका वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के क्या होगा, बिटवीन में होगा। ओके, 0 से 1 के बिटवीन में। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है और प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 भी नहीं हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो समीशन है हमारा किसका, px का, वो ऑलवेज कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो अगर कभी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आप देखेंगे तो मोस्टली टाइम हमेशा क्या आएगा, उसका समीशन 1 ही आएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। कभी कभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में कि चेक करिए कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। हमको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने पे इनकी वैल्यू 1 आ गई तो ये क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखिए दो कंडीशन है, ये भी है, ये भी है। कभी कभी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव दी रहेगी आपको, याद रखिए प्रोबेबिलिटी नेगेटिव। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 1 के बिटवीन में है, यानी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव और 0 दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज कहाँ है, 0 to 1 है। इक्विवेलेंट भी है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, और उसके बिटवीन में हो सकता है। अब px सबमिशन क्या होना चाहिए, 1। तो ये आगे आप चेक करेंगे, यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और भी एक दो कंसेप्ट है स्टूडेंट जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताए जाएंगे। जितना आज के लेक्चर में यूज होगा उतना बेसिक अब कवर हो चुका है। तो आज के क्वेश्चन अब करते हैं स्टूडेंट्स। ये दो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन टॉस 6 टाइम्स। कॉइन को स्टूडेंट कितने टाइम टॉस कर रहे हैं, 6 टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें सोचिए, अगर हम कॉइन को 6 टाइम टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, मे बी 0 टाइम हेड आया आपका, 1 टाइम हेड आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम भी आ सकता है, बट 7 टाइम नहीं आ सकता। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना सकते हैं सोल्यूशन के लिए। जैसे यहां पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ हेड्स, यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ टेल्स। अब यहां पे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। यस स्टूडेंट, 6 टाइम टॉस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, 0 बार हेड आए, हेड 1 टाइम भी आ सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स भी आ सकता है। और टेल क्या होगा स्टूडेंट, अगर 0 टाइम हेड आ रहा है तो 6 टाइम्स क्या आ सकता है, फिर आपका टेल आएगा। 1 टाइम अगर हेड है तो कितनी बार आ सकता है, यहाँ पे 5 टाइम हो सकता है, 2 है तो क्या होगा, 4 होगा, 3 है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे भी 3। अगर 4 टाइम हेड आएगा तो 2 टाइम्स टेल आएगा, 5 टाइम है तो ये क्या होगा, 1, और ये 0। ये समझ सकते हैं स्टूडेंट आप। अब डिफरेंस में दोनों को क्या करेंगे, आप माइनस कर लेंगे। जैसे 0 माइनस 6 कितना आएगा स्टूडेंट, 0 माइनस 6, 1 माइनस 5, 2 माइनस 4, 3 माइनस 3, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 और 6 माइनस। तो ये सब क्या मिल गई हमको, पॉसिबल वैल्यूज। तो आप लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर -6, -4, -2, 0, 2, 4,
6। तो इतना ही है स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। An uncontained 5 black, 5 red and 2 black, 5 red and 2 black balls if 2 ball drawn at random find the possible value। ओके स्टूडेंट, एन अनकंटेन्ड 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। सबसे पहले सोल्यूशन में स्टूडेंट आप देखेंगे कि टोटल बॉल कितने हैं आपके पास। 5 रेड है, 2 ब्लैक है, 7 हो गए। तो आप लिखेंगे 5 रेड प्लस 2 ब्लैक कितने हो गए, ये 7 हो गए। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है स्टूडेंट, जनरली अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या है, अगर जो भी आप क्या करेंगे 2 बॉल पिक कर रहे हैं उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सैंपल स्पेस के लिए हमारे पास क्या है, रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। तो जैसे हेड टेल का कंसेप्ट होता है वैसे सिमिलर कंसेप्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है। या तो दोनों टाइम क्या आ सकते हैं, ब्लैक बॉल आ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों टाइम क्या आ जाए, आपके रेड बॉल आ जाए। ये कंडीशन थोड़ी अपोजिट हो सकती है कि फर्स्ट ब्लैक होगा तो सेकंड क्या होगा, रेड, या यहाँ पे रेड होगा तो ये क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस में देखिए स्टूडेंट, हमको क्या यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा सैंपल स्पेस, क्योंकि कितने बॉल पिक कर रहे हैं, 2 बॉल्स पिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितने ब्लैक बॉल है, 2 है। यहाँ पे कितने ब्लैक बॉल है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे ब्लैक बॉल इल्ले नहीं है एक भी। अब यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या हो सकता है, x क्या डिनोट्स कर रहा है यहाँ पे, तो x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। कितने ब्लैक बॉल्स है, तो ब्लैक बॉल्स आपके पास क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 0, 1। तो ये हमारी क्या हो गई, x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। इतना ही। अब मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। PMF सुनते ही स्टूडेंट आपके दिमाग में टू थिंग्स आनी चाहिए। 2 थिंग क्या है कि सबसे पहले PMF के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बिटवीन में, इक्विवेलेंट भी हो सकती है 0, 1 को। और क्या था, एक समीशन ऑफ PX इज इक्विवेलेंट टू 1। तो ये 2 कंडीशन है जो हमको यहाँ पे चेक करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज PMF या PX इज अ PMF। ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे चेक करने के लिए सिंपल है स्टूडेंट, सिर्फ आपको PX देखना है। PX की वैल्यूज देखिए, सबसे पहले देखिए सब वैल्यू क्या है आपकी, 0 से 1 के बिटवीन में है। तो सबसे पहले लिखिए फॉर अ PMF ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि समीशन ऑफ PX को देख लीजिए क्या है, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2।
ऐड कर लीजिए 4 4 0.8 1 पॉइंट इक्विवेलेंट आ रहा है 1.0 यानी 1 ही है, यानी सेकंड कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। लिखेंगे आप सिंस समीशन ऑफ पी एक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 इक्वल टू 1 देयरफॉर पी एक्स इज अ पीएमएफ। सिमिलरली वहां पे भी चेक करना है स्टूडेंट आपको, जैसे यहाँ पे आप आएंगे, प्रोबेबिलिटी है आपके पास, देखिए 0.1 प्रोबेबिलिटी गिवन है। ओके, कुछ डिफरेंस है स्टूडेंट इन दोनों में, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बिटवीन में सब है, बट यहाँ पे ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन फॉर अ पीएमएफ, फॉर अ पीएमएफ for a PMF लिखेंगे रीजन स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर स्टूडेंट आपने रीज़न नहीं लिखा तो भी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इसके बिटवीन में नहीं आ रहा है। ऐसा लिख देंगे, नॉट इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं है, देयरफॉर पी एक्स इज नॉट अ पीएमएफ। थर्ड पार्ट पे जाते हैं स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है स्टूडेंट ये सब। यहाँ पे देखिए रैंडम वेरिएबल को कैपिटल Z से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पी जेड में सबसे पहले देखिए कि ऐसा तो नहीं जैसे यहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे भी कहीं है नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी आपके फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिखेंगे फॉर अ पीएमएफ ये क्या हो गई, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद आप लिखेंगे समीशन ऑफ पी एक्स चेक करने जाएंगे आप, पी एक्स ऑलरेडी गिवन है, ऐड करिए 0.3 0.2 0.4 0 0.0 ऐड करिए 0.7 0.9 0.95। देखिए स्टूडेंट, समीशन ऑफ पी एक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1। अगर समीशन ऑफ पी एक्स 1 नहीं है मीन्स ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको रीजन मिल गया कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर पी एक्स इज नॉट अ पीएमएफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है, इसके और भी सब क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 मोर सब क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करिए, देखिए वो भी पीएमएफ है या नहीं है। कंडीशन ये दो ही है, दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बिटवीन में होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी में कोई भी वैल्यू, और 1 से ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड क्या है कि उनका टोटल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पीएमएफ की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन एंड नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स का क्या है आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसा आप पहले भी करते थे, सैंपल स्पेस लिख लीजिए स्टूडेंट, काफ़ी यूज होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप अपने रैंडम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करिए। आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। तो सबसे पहले लिखिए रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स।
एक्स क्या है, एक्स क्या है आपका हेड्स है, यानी कितने हेड्स आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सैंपल स्पेस से शुरुआत करेंगे। पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे एस इक्वल टू टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। टू टॉसेस है, सैंपल पॉइंट कितने होते हैं, टू टॉसेस में टोटल 4 होते हैं सैंपल पॉइंट। सबसे पहले क्या होंगे, 2h ht th tt, ये हो गए आपके। अब यहाँ पे चाहिए क्या आपको, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, हमको हेड्स चाहिए। तो हेड्स क्या होंगे हमारे लिए, कितने हेड्स हो सकते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है tt। अगर tt है तो यहाँ पे कोई हेड्स नहीं है तो हम क्या मानेंगे, ये क्या है 0 हेड्स है। यहाँ पे कितने हेड्स है, 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, आपको यही मिल गया कि हेड या तो 0 हो सकते हैं या 1 होंगे या फिर 2 होंगे, इतने ही हेड्स हो सकते हैं हमारे पास। अब हमको प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी टेबल डायरेक्टली भी बना सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x लेंगे और px लेंगे, ये दो ले लेंगे आप अपने। x ये आपका रैंडम वेरिएबल, px क्या है, तो px है प्रोबेबिलिटी ऑफ x है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये टेबल आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, आपको हॉरिजॉन्टल बनाना बनाइए। x है, x का क्या वैल्यू है हमारे पास, 0 है, 1 है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट चेक करना है आपको, जैसे x 0 हेड किधर आ रहे हैं, यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 हेड कितने बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं आपके पास, 1 टाइम आ रहे हैं। बट ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, प्रोबेबिलिटी में तो आपको टोटल नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो हम ये सब नंबर्स को टोटल कितने हैं हमारे पास, सैंपल पॉइंट कितने हैं, 4, तो 1/4, 2/4 और 1/4। बस इसको आप टेबल बना लीजिए आप। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ मूव करते हैं, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हेड्स नहीं, नंबर ऑफ टेल्स चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टेल्स चाहिए। इसका भी सैंपल स्पेस आप लिख लीजिए पहले, काफ़ी यूजफुल होगा सैंपल स्पेस। तो एस लिखते हैं। अब यहाँ पे कितने कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है। 3 कॉइन्स में सबसे पहले या तो 3 क्या आ सकते हैं आपके हेड आएंगे या 3 टेल आएंगे। फिर यहाँ पे चेंज करिए आप पोजीशन, यहाँ पे एक बार टेल लाइए, फिर एक स्टार्टिंग में टेल लेके आ जाइए। वैसे सिमिलर यहाँ पे भी चेंज करिए, यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड, इसे चेंज करते रहिए। हेड, यहाँ पे भी हेड, फिर लास्ट में हेड टेल टेल। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए आपके एनएस, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। एक्स को देखिए, एक्स क्या है, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स। अब एक्स की वैल्यू लिखिए, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। टेल्स देखिए यहाँ पे कितने टेल्स है, 3 नहीं भाई, 0 टेल्स है। देखिए अच्छे से, यहाँ पे कितने टेल्स हैं, 1 है। यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 3 टेल्स है। और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। सिमिलर कंडीशन है। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे थे, x क्या है हमारा, x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी
distribution are as follows. Similar x और px, x px, याद रहे कैपिटल P, x का वैल्यू 0 1 2 3, px में हमको क्या करना है, यहाँ पे टेल्स की बात हो रही है, 0 टेल्स कितने टाइम्स अकर हो रहे हैं, 1 टाइम अकर हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, फिर ये 1 देखिए 1 टेल किधर किधर है, यहाँ पे देखिए 1 टेल है, कितने हो गए ये 1 2 3, यहाँ पे ये देखिए 2 टेल्स 3 टाइम्स और 3 टेल्स 1 टाइम। अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई कितने हैं टोटल 8 है ना, तो ये हो गया। इसका भी क्या करेंगे आप, एक टेबल बना लेंगे। ओके, अब इसका थर्ड सब क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस ऑफ अ कॉइन, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। 2 कॉइन तो जानते हैं, 3 कॉइन भी जानते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा कि 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, 3 कॉइन का कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे 4 कॉइन आया है, 4 कॉइन, तो 4 कॉइन के लिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए सोल्यूशन फिर से लिख सकते हैं, कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस S से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे केयरफुली आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कितने हैं 4 टॉसेस, तो 4 टॉस में सबसे पहले 4 टाइम्स क्या आएंगे आपके, हेड आएंगे। सिमिलरली जैसे आप यहाँ करते थे वैसे ही यहाँ पे देखिए चेंज करिए, लास्ट में टेल लाइए, HH T, और टेल को अब यहाँ बीच में यहाँ ये पोजीशन पे लाइए, HH TH, HT HH T HH H, ये हो गया। अब यहाँ पे और भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसके साथ, ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे 2 टेल लेके आ सकते हैं आप, टेल कैसे लाएंगे, HH T T। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये वाले पॉइंट को आपको फिक्स रखना है, ये टेल को मूव मत करिए, ये जो टेल है इसको यहाँ लेके जाइए, फिर ये टेल को यहाँ लेके जाइए, तो ऐसे 2 और मिल जाएगी हमको पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H T देन H T, फिर यहाँ पे टेल पहले आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, ये टेल की पोजीशन देखिए फिक्स है, सिर्फ ये टेल की पोजीशन क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके, सिमिलरली आप अब यहाँ पे आप चलते हैं, आगे चल सकते हैं, यहाँ पे टेल की बात करते हैं, 5 टाइम्स क्या आ सकते हैं, यहाँ पे टेल्स आ सकते हैं। ओके, फिर 5 टाइम टेल के बाद सिमिलर कंडीशन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने हेड ले लिया, फिर हेड को किधर लेके आए आप, यहाँ पे लेके आए, फिर हेड को और पहले ले लीजिए, फिर स्टार्टिंग में हेड आ गया। ओके, अब यहाँ पे भी आगे भी कंसेप्ट सेम है, कैसे लिख सकते हैं इसको और आगे आप, तो यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्या लिख लेंगे, H लिख लेंगे। अब फिर से ये हेड की पोजीशन सेम होगी, सिर्फ ये H को क्या करना है आपको, यहाँ लेके आए ना, यहाँ देखिए ये T, यहाँ पे H आएगा, ये T, ये लास्ट वाला H फिक्स है, इसको चेंज मत करिए। फिर यहाँ पे H T T H। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है तो ये आगे वाला सेम है, कुछ अपोजिट नहीं। अगर आप फर्स्ट लाइन को देखेंगे और ये थर्ड लाइन को देखेंगे तो दोनों को देखिए, फर्स्ट लाइन में जो भी है सब यहाँ पे उसका अपोजिट है। अगर यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे क्या है, टेल है, जहां हेड दिखेगा वहां टेल, जहां टेल है वहां पे हेड है।
ये सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन को मैच करिए, जहां हेड है वहां पे क्या है, टेल है। वैसे ये दो को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिखा गया है स्टूडेंट, वरना ये दो को आप यहाँ मूव करके यहाँ पे भी एक रख सकते हैं। टोटल काउंट करिए कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। NS कितना है, ये टाइम 16 है हमारे पास। ओके, अब हम चलते हैं x के लिए। x क्या है हमारे यहाँ पे, तो x देखिए, x क्या है, हेड्स है। हेड यहाँ पे क्या क्या आएंगे स्टूडेंट, हेड कितने आ सकते हैं, 0 हेड आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, 0 हेड किधर है, ये 0 हेड है। और हेड क्या हो सकते हैं, 1 टाइम हेड आएगा, 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा या 4 टाइम आएगा आपका हेड। ओके, तो ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 होगी। सिमिलर है वैसे यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। x है, px है आपके पास, x की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 2 3 4 है। अब 0 यहाँ देखिए स्टूडेंट, 0 क्या है, हेड है। 0 हेड किधर है यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या है आपका 0 हेड है, जो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। ऐसे सिमिलरली स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं, 4 टाइम हेड किधर आ रहे हैं, ये भी कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। अब 1 हेड आइडेंटिफाई करिए, 1 हेड किधर है, तो यहाँ पे देखिए 1 हेड, तो 1 हेड देखिए यहाँ पे लाइन से है 1 हेड, तो ये सब क्या है आपके 1 हेड है। 1 हेड 1 हेड, तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। अब 2 हेड की बात, 2 हेड किधर है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 हेड है, यहाँ पे भी कितने हेड है, 2, यहाँ पे भी है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने हो गए, ये 6 है। ऐसे ही 3 के लिए भी देखिए, 3 हेड चाहिए हमको, तो 3 हेड देखिए यहाँ पे ये है, ये दिख रहा है आपको, लाइन से है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे टोटल कितने हैं, ये 4 है। ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब टोटल वही, टोटल से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय, बस यहाँ पे एक लाइन लिखनी थी जो हम भूल गए ये टाइम लिखना। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी distribution are as follows. ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हो गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। ओके, तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, सक्सेस इज डिफाइंड एज से 1 डाई तक, ये आपका क्या है, x है यहाँ पे। Solution, x denotes number greater than 4 appears on at least 1 die। ये x हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट सैंपल स्पेस सिमिलर है, सैंपल स्पेस लिखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। सैंपल स्पेस लिखते हैं, 2 डाइस के लिए लिखेंगे क्योंकि कितने टाइम टॉस कर रहे हैं इसको, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो 2 डाइस में आपको पता है जैसे 36 ब्रैकेट्स आएंगी। ओके, s इज इक्वल टू 36 ब्रैकेट्स and s is equal to 36. We have to find the x denotes the number greater than 4 appears on at least 1 die। यानी कोई भी at least, देखें यहाँ पे स्टूडेंट at least die के लिए है, at least 4 के लिए नहीं है।
तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, डाई पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपके पास 2 डाई है, ये फर्स्ट डाई, ये आपका क्या है, सेकेंड डाई है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, ग्रेटर देन 4 यानी 5 या 6 आना चाहिए। तो ये होने के कितने चांसेस है आपके पास? तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक भी डाई पे 5 या 6 ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 डाई पे क्या है, 5 या 6 आए, या दोनों डाइस पे क्या होंगे, 5 या 6 होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब 5 6 है, ये दोनों डाइस पे है। तो यहाँ पे आपको x की जो वैल्यूज है, x की वैल्यूज आपको क्या मिलेगी, x की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, आइदर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 2 होगी आपकी वैल्यू। अब इसी के लिए आप क्या करेंगे, आपके सैंपल स्पेस लिखेंगे। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू अगर 0 है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए अगर x 0 है, x 0 का मतलब क्या है, हमको ये ब्रैकेट्स में 5 6 नहीं मांगता, नहीं चाहिए आपको 5 6। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट है, ये नहीं, ये नीचे चलेगा ज़्यादा, ओके। ये देख लीजिए, इतना पार्ट देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी 5 या 6 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही नंबर्स लिखेंगे। आप हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 1 1 लिख सकते हैं, 1 1 होगा, इधर 1 1 ना हो तो क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, फिर 1 3 है आपके पास, 1 4 है, सिमिलर है, आगे और भी लिखते जाइए, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये सब किसके लिए है, जब x 0 यानी हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कोई भी डाई पे जो क्या है ग्रेटर देन 4 है, यानी 5 6 कहीं पे भी आ रहा नहीं है। अब यहाँ पे x 0 की आपको ब्रैकेट वैल्यू मिल जाएगी कि यहाँ पे कितने आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल कितनी वैल्यूज है, 16 है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं x पे। अब x का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। x का वैल्यू 1 का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, x का वैल्यू 1 का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे यही है कि कोई भी एक डाई पे क्या आना चाहिए आपका, 5 या 6 आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे केस है, ये केस है। यहाँ पे देखिए एक डाई पे 5 है और एक डाई पे क्या है, इसको कंसीडर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे इसको क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, यहाँ पे ये भी कंसीडर कर सकते हैं। आप देखिए सिमिलर केस है, यहाँ पे भी एक डाई पे 5 है, एक डाई पे क्या है, तो ये भी आएगा और साथ में ये भी आएगा। तो ये सब लिख लेंगे x इक्वल टू 1 में, x इक्वल टू 1 सबसे पहले 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये भी वैल्यूज़ है हमारी, क्या है यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4। सिमिलरली 6 1 के लिए भी है 6 1 6 2 6 3 6 4। तो ये सब टोटल वैल्यू किसके लिए है, x इक्वल टू 1 के लिए है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 के लिए भी ट्राई करेंगे, जब x का वैल्यू क्या हो, 2 हो। अब x का वैल्यू 2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे दोनों डाइस पे क्या आने चाहिए, वो नंबर आने चाहिए जो ग्रेटर देन 4 हो। ग्रेटर देन 4 यानी आइदर 5 होनी चाहिए दोनों पे या 6। तो यहाँ पे देखिए चारों जो बच गए आपके यहाँ पे, इन सब में क्या आ रहा है, आइदर 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, ये टर्म है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, क्या हो सकता है ये 5 5
56, 65 या 66 हो सकता है। ओके, तो ये टोटल कितने हैं यहाँ पे? 4 है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गए। आप यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या बना सकते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। एक्स पी एक्स, एक्स पी एक्स, एक्स की क्या क्या वैल्यू है? 0, 1, 2 है आपके पास। पी एक्स की वैल्यू देखिए, जब x 0 है तो पी एक्स कितने आ सकती है आपकी वैल्यू? यहाँ पे कितनी ब्रैकेट्स है? 16 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16। ये सिमिलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 16 ब्रैकेट्स है। यहाँ पे देखिए कितनी ब्रैकेट्स है? 4 है, बट इन सबको किससे डिवाइड करना है आपको? टोटल से। टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 2 डाइज में 36 ही होंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे? 36 डिवाइड बाय 36। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट। जैसे 10th में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, अभी भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें, आप जब 10th में पढ़ते थे तो आप यहाँ पे सिर्फ एक इवेंट लेते थे। जैसे आपकी कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए, आइदर ये कंडीशन हो सकती है ये या ये। यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल थिंग्स को यानी मल्टीपल इवेंट को एक साथ ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे। जहाँ हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वहां पे सिर्फ हम यही लेते थे, आइदर ये आइदर ये आइदर ये, एक ही केस लेते थे। ये तीनों केस एक साथ नहीं होते थे, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी एक क्या बना देंगे इसका? टेबल। Question number 6. From a lot of 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulbs drawn at random with replacement, find the probability distribution of the number of defective bulbs. तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फाइंड करना है। इसके लिए अगर आप x लिखेंगे तो x क्या डिनोट्स कर रहे हैं? यहाँ पे x डिनोट्स, क्या डिनोट्स करेगा x? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। x denotes the number of defective bulbs। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, अब यहाँ पे कितने बल्ब्स आपने लिए? देखिए 4 बल्ब ड्रॉन एट रैंडम, यानी आपने टोटल कितने बल्ब लिए हैं? 4 बल्ब लिए। अब ये 4 बल्ब में क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, 0 बल्ब, या इधर 1 बल्ब होगा डिफेक्टिव, या 2 बल्ब, या 3 बल्ब, या 4 बल्ब, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे 5 क्या है आपके पास? पॉसिबल वैल्यूज है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स ड्रॉन एट रैंडम इज इक्वल टू 4, यानी कितने निकाल रहे हैं हम? 4 बल्ब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड की एकदम बेसिक चीज़ है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P प्लस Q इज इक्विवेलेंट टू 1। अब ये P Q क्या है? P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे P, अगर आपने क्या किया? कॉइन को टॉस किया, तो अगर कॉइन को टॉस किया तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मुझे क्या चाहिए? हेड। हेड आने की चांस कितना है? हाफ है। सिमिलरली टेल आने का चांस भी क्या है? यहाँ पे हाफ है। और जब आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितनी आएगा आपको? टोटल आंसर क्या आएगा? 1 आएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखिए P क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वही P रहेगा। यहाँ पे आपको अगर पूछ रहा है डिफेक्टिव बल्ब, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की जो पॉसिबिलिटी है वो आपका क्या होगा? P होगा। नॉन डिफेक्टिव वाला क्या होगा? आपका पार्ट Q होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि P जो है हमारा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब्स? कितने हैं? 6 है। टोटल बल्ब कितने हैं? 30 है।
डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपको किसकी वैल्यू मिल रही है, ये स्मॉल p है स्टूडेंट, ये स्मॉल p की वैल्यू मिल रही है, जो यहाँ पे ये स्मॉल p स्मॉल q है। तो स्मॉल p की वैल्यू मिल गई आपको हाफ। अब आप जानते हैं p प्लस q क्या होगा, 1 होता है, तो q क्या होगा 1 माइनस p होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1/5, 5 1 0, 4/5, ठीक है। तो ये 4/5 आ गया आपका q का वैल्यू। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपको आगे यूज होगा, जो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे x की अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो 0 बल्ब हो सकते हैं डिफेक्टिव, 1 हो सकता है, 2 3 और 4 हो सकते हैं। 5 नहीं होगा 5, क्योंकि कितने आप कर रहे हैं यहाँ पे 4 ही बल्ब ड्रॉन कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4 ये आपकी क्या हो गई, पॉसिबल वैल्यूज हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, px इक्वल टू x इज इक्वल टू ncx px q n माइनस x। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहाँ पे q यूज करना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे p भी है और q भी है, इसलिए ये फॉर्मूले की जरूरत है, हमको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम रखते हैं कि px इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। p और q का वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास, ये p का वैल्यू है, ये क्या है आपका q का वैल्यू है। n क्या है स्टूडेंट्स, तो n क्या है, तो n देखिए ये n है आपका, जितने नंबर ऑफ बल्ब्स आप क्या कर रहे हैं ड्रॉन कर रहे हो वो क्या है आपका स्मॉल n है। तो यहाँ पे 4 बल्ब निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0, p क्या है 1/5 और q क्या है आपका 4/5। अब इसका पावर x कितना है 0, यहाँ पे देखिए माइनस करिए, 4 माइनस 0 कितना बचेगा। अब आप जानते हैं एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1 होता है। और ये भी देखिए 4 से 0 कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में। तो ये 4 से 0 का वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, यानी रिमेनिंग क्या बचेगा सिर्फ आपके पास 4/5 का पावर 4, ये बच गया। अब आगे चलते हैं, px का वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स 1 ले लेंगे। 1 का मीनिंग सब सिमिलर होगा, बस यहाँ पे 0 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे आप। अब ये 4c1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 4, ये 1/5 और ये 4/5 का पावर 3। ऐसे ही px का वैल्यू कितना ले सकते हैं आप 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे ही होगा। फोर सी टू में कितना आएगा आपका आंसर 6 आएगा। फिर ये दोनों पार्ट आपके 1/5 और 4/, ओके। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट, px का वैल्यू क्या लेंगे आप यहाँ पे 3 लेंगे, 3 लेंगे तो ये 4c3 1/5 का पावर 3, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा एक कम करते चले जाएंगे 1 आएगा। 4 से 3 का भी आंसर सिमिलर है स्टूडेंट, कितना आएगा 4 आएगा। चलते हैं px इक्वल टू 4 पे, लास्ट पार्ट 4c4 1/5 पावर 4, यहाँ पे इसका पावर कितना आ जाएगा अभी ये टाइम 0 आएगा, यानी ये इसका वैल्यू भी 1 होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, यानी आपके पास क्या बचा 1/5 का पावर 4, ये बच गया। अब ये हो गया आपकी 0 1 2 3 सब वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले का क्यों यूज़ करना है, ये आप स्टूडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सीखेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये फॉर्मूले का यूज़ क्यों होता है। जब भी आपको ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और आपको यहाँ पे क्या करना है ऐसे वैल्यूज आ जाएगी, आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उसी से क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। इसके बारे में अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जानना है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये हो गई आपकी, अब सिंपल है, हमको क्या बनाना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से टेबल बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ एक्स आर एज फॉलोज। फिर से वही है, क्या लिखना है आपको, x लिखेंगे और क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। ये x हो गया आपका, ये क्या है, px है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4, तो लिख लेंगे 0 1 2 3 4। अब 0 है अगर, तो 0 के लिए देखिए प्रोबेबिलिटी यही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए या ना करिए, ये आपकी मर्जी, ऐसा भी लिखेंगे तो आंसर ऐसे ही दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में भी। तो 4 बाय, सबसे पहले क्या है आपका वैल्यू, 4 बाय 5 का पावर 4। नेक्स्ट क्या है 4, 1 बाई 5, 4 बाई 5 का पावर 3। फिर 2 पे देखिए, 2 पे कितना है, 2 पे, तो 2 पे क्या है, 6 वाला है आपका, 6। फिर आप जाएंगे 3 के लिए देखेंगे, तो 3 के लिए यही मिलेगा आपको। फिर बॉक्स बना लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी और हो गया। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को ड्रॉ कर रहे थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। अब यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, k, px लेस देन 3, px ग्रेटर देन 4, ये सब फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको k फाइंड आउट करना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है तो px आपका क्या है, यहाँ पे px इज अ pmf। px क्या है, pmf है। अब px अगर pmf है मतलब क्या है, एक तो आपको पता होगा, फिर एक प्रॉपर्टी कि समीशन ऑफ px इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू 1, यानी समीशन ऑफ px क्या होगा आपका, इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखी थी, चेक करते थे, बट वहां पे चेक करते थे, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ है, यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, गिवन है, तो मतलब इनका सम करने पे कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे सब वैल्यू को, जैसे हमारे पास क्या है, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। अब लाइक टर्म देख लीजिए स्टूडेंट, 0 है, 0 को तो रिमूव करिए, लाइक टर्म देखिए यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, ये k का वैल्यू, ये सब लाइक टर्म्स है आपके। कितने k हो गए, 2 2 4 4 4 8, कितने k 8 1 9, कितने केज हो गए, k 5k 5 3 8 8 और ये 1 9 k है आपके पास। ओके स्टूडेंट, 9k है यहाँ पे हमारे पास। अब k स्क्वायर देखिए, k स्क्वायर का टर्म भी है हमारे पास यहाँ पे, ये k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर, ये भी k, कितने k स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, 10k स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे, इक्वल टू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे, पहले k स्क्वायर आएगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है वो पहले लिखेंगे, 10k स्क्वायर, फिर ये प्लस 9k, फिर ये टर्म यहाँ आएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा स्टूडेंट, 10 1 जा 10, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 10 माइनस 10, यहाँ पे साइन डिसाइड करिए, ये प्लस होगा, ये वाला साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्या पढ़ेंगे आप, 10 1 जा, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर, यहाँ पे स्मॉलर नंबर। अब फैक्टर लिखें यहाँ पे 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k या 1k जो भी लिखिए, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वही यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में भी कॉमन क्या है यहाँ पे, k कॉमन है, 10 भी कॉमन है,
तो 10k को हमने क्या ले लिया, कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक आपका k बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस साइन को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या कंसीडर करेंगे 1, तो अंदर साइन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब k प्लस 1 को 1 टाइम लिखेंगे, ये कॉमन है, फिर ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे का प्रोसीजर तो जानते हैं आप, क्या करना है हमको, यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल टू 0, 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, बीच में और भी लिख सकते हैं आप, और आएगा k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 1, यहाँ पे k क्या हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए कि k क्या है। अगर ये k प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है तो उसकी वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मीन्स k नॉट इक्वल टू -1, यानी k क्या है हमारा -1 नहीं है। तो इसलिए k क्या है, k इक्वल टू 1/10। हमको यहाँ से k का वैल्यू मिल गया, आप लिख सकते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/10, यानी हमने k का वैल्यू ढूंढ लिया। अब k है, अब k को यहाँ पे पुट करिए, करना है अगर आपको, तो k मिल गया। अब सेकंड पार्ट चलेंगे आप क्वेश्चन के, ये हमारा क्या था, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन p, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या है, थोड़ा ऊपर हो गया स्टूडेंट, सॉरी। सेकंड क्या है, p x लेस देन 3, ये लेस देन का साइन है, लेस देन 3। अब लेस देन 3 है तो लेस देन 3, ये देखिए x के लिए, x की वैल्यू लेस देन 3 यानी 2 होगी, 1 होगी, और यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है स्टूडेंट। अगर ये ऐसा होता, इक्विवेलेंट होता, तो आपको 3 को भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है, पर यहाँ पे इक्विवेलेंट का केस नहीं है। इक्विवेलेंट का केस नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 0, 1 और 2 को लेंगे यहाँ पे। तो आप लिखेंगे p x इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। लिख लीजिए, वैल्यू ले लीजिए। p क्या है, प्रोबेबिलिटी है आपका, x 0 पे क्या वैल्यू है, 0 है। देखिए 1 पे क्या है वैल्यू, 1 पे k है, और x इक्वल टू 2 पे क्या है, 2k है। तो ये कितने k हो जाएंगे, हाउ मच k, 3k ना, बोलो क्यों नहीं बोलते, बोलो 3k। अब यहाँ पे k है, k का वैल्यू क्या आया 1/10, तो पुट करिए 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। तो हमको मिल गया px लेस देन 3। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, px लेस देन 4 पे जाएंगे आप, थर्ड पार्ट करेंगे, px ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन 4, कैसा भी 4 लिखिए, ओके, ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर है, ये देखिए साइन स्टूडेंट, ग्रेटर की साइन, ये किसकी है, लेस की साइन। ग्रेटर इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन 4 यानी क्या आएगा यहाँ पे 5, 6, 7 आएगा आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, p x इक्वल टू 5, p x इक्वल टू 6, p x इक्वल टू 7, ये लिखेंगे। अब x इक्वल टू 5 पे देखिए क्या है प्रोबेबिलिटी, k स्क्वायर, ये तीनों टर्म लिख दीजिए लाइन से, k स्क्वायर, इसमें क्या है 2k स्क्वायर, फिर इसके लिए क्या होगा 7k स्क्वायर प्लस k। अब लाइक टर्म देख लीजिए, देखिए ये k और k स्क्वायर क्या है, लाइक टर्म है, ऐसा नहीं है, अनलाइक टर्म है। डिग्री देखिए दोनों की। अब यहाँ पे मैच देखिए, कोएफिशिएंट देखिए 1, 2, 7 कितने हो जाएंगे, ये 10k स्क्वायर, और वो क्या रहेगा आपका k, ठीक है। अब यहाँ पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/10 ले लेंगे यहाँ पे आप, 10 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, ये ले लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर 100 आएगा, यहाँ पे ये 1/10, ये एक 0 कैंसिल करिए तो क्या बचेगा 1/10 प्लस 1/, और 1/10 1/10 डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही टाइम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2/। अब 2/10 को ऐसा भी लिख सकते हैं आप 1/5, ठीक है।
अब इसमें अगर आपको लास्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, फर्स्ट का आंसर क्या आया के का आंसर कितना आया आपका के का 1/10, फिर सेकंड पी एक्स लेस देन 3 का आंसर कितना आया, पी एक्स लेस देन 3 का आंसर 3/10, फिर थर्ड पी एक्स ग्रेटर देन 4 का आंसर 1/5। ओके स्टूडेंट, तो आज आपने क्या देखा, एक बेसिक इंट्रो देखा हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल, फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसके जो 2 टाइप्स थे। आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको आगे जाके कि आइडेंटिफाई करिए कि डिस्क्रीट है या रैंडम वेरिएबल है। आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, दोज थिंग विच आर काउंटेबल आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, नॉट काउंटेबल आर कॉल्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के बारे में, तो वो जरूर देखिएगा स्टूडेंट। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है इस पे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।